आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर। मैं हूं सिर्फ आपके सामने। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं और हमारे सामने है 52 नंबर प्रश्न। तो 52 नंबर प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है और 52 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 19 संख्याओं का औसत 20.6 है। उनमें से 3 संख्याओं का औसत 26.1 है, जबकि अन्य 3 संख्याओं का औसत है 15.2। तो शेष 3 संख्याओं का औसत कितना होगा। जब ऐसे प्रश्न हमारे सामने होंगे तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम औसत को जानेंगे कि औसत बराबर क्या होता है। तो औसत बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर, औसत बराबर होता है पदों का योग अपन पदों की संख्या। औसत बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग बाटा में होता है पदों की संख्या। यहाँ पर लिख सकते हैं पदों की संख्या। तो इस तरह से हमें मालूम हो गया है कि औसत बराबर होता है पदों का योग अपन पदों की संख्या। जब 9 संख्याओं का औसत 20.6 है, अगर 9 संख्याओं का हम औसत की बातें करेंगे तो औसत है 20.6। आज हमें 9 संख्याओं का योग हमें नहीं मालूम है, योग निकालना है। तो पदों का योग हम यहाँ पर डायरेक्ट योग लिख रहे हैं, शायद आप समझ पा रहे होंगे। जब पदों की संख्या की बातें करेंगे तो 9 संख्याओं का औसत 20.6 है, यानी औसत बराबर पदों का योग अपन पदों की संख्या। तो पदों की संख्या 9 है तो यहाँ पर हम 9 लिख दिए हैं और औसत 20.6 है तो 20.6 भी लिख दिए हैं। अब जब हम बातें करेंगे 9 संख्याओं का योग, जो 9 संख्याओं का योग हो जाएगा वह 9 संख्याओं का योग बराबर में हो जाएगा। 9 संख्याओं का योग बराबर हम लिख सकते हैं, जब 9 में 6 से गुणा कर देंगे तो 54, तो 54 के 4, यहाँ पर 5 बच गया और यहाँ पर लिख सकते हैं 5 और 9 दूनी का 18 होता है। तो 185.4, 9 छः का 54, 4 5 बचे 0, यहाँ पर 5 और 9 दूनी का 18। तो इस तरह से 9 संख्याओं का योग होगा 185.4, यानी औसत बराबर पदों का योग अपन पदों की संख्या। जब हमें औसत मालूम है और योग निकालना है कि 9 संख्याओं का योग कितना होगा, तो अगर हम 20.6 में 9 से गुणा कर देते हैं तो वह योग के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से 9 संख्याओं का जो योग होगा 185.4। आगे कह रहा है कि उनमें से 3 संख्याओं का औसत 26.1 है, जबकि 3 संख्याओं का दे दिया है। उनमें से 3 संख्याओं का औसत 26.1 है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 26.1 बराबर 3 संख्याओं का योग बाटा में हो जाएगा 3, क्योंकि औसत बराबर पदों का योग अपन पदों की संख्या। तो जब हमें औसत 26.1 दिया है और पदों की संख्या 3 दिया है तो 3 संख्याओं का योग बराबर लिख सकते हैं 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग बराबर में हो जाएगा। 3 संख्याओं का योग बराबर में लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 में 1 से गुणा कर देंगे तो 3 और दशमलव को लगा देंगे, और 3 में जब 6 से गुणा कर देंगे तो 18 हो जाएगा और 1 बच गया, और 3 दूनी का 6 1 7, 78.3। 3 में जब 1 से गुणा कर देंगे 3 दशमलव है तो दशमलव, और 3 में जब 6 से गुणा कर देंगे तो 18 के 8 1 बच गया, 3 दूनी का 6 1 7, यानी 3 संख्याओं का जो योग हो जाएगा 78.3, और 9 संख्याओं का योग है 185.4। फिर कह रहा है प्रश्न की जबकि अन्य 3 संख्याओं का औसत 15.2 है, यानी अन्य 3 संख्या, यह तो 3 संख्या है ही लेकिन अन्य जो अगली 3 संख्या की बात हो रही है तो अगली 3 संख्याओं का जो औसत है 15.2। तो 15.2 बराबर लिख सकते हैं योग अपान पदों की संख्या। तो पदों की संख्या पुनः 3 है तो हम औसत बराबर है 15.2 योग अपान 3। तो इस तरह से जो अगली तीन संख्याओं का योग, तो अगले 3 संख्याओं का जो योग हो जाएगा, अगले 3 संख्याओं का योग बराबर में लिख सकते हैं, अगले 3 संख्याओं के योग बराबर में 3 दूनी का 6, तो हम 6 लिख दिए, दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, और 3 में जब 5 से गुणा कर देंगे तो 15 हो गया और 1 बच गया, और 3 में जब 1 से गुणा कर देंगे 3 और 3 1 4, तो 45.6। यानी जो हमारे सामने प्रश्न के डाटा के अनुसार हम हल कर चुके हैं। तो औसत बराबर होता है पदों का योग अपन पदों की संख्या। जब 9 संख्याओं का योग 185.4 है, जबकि 3 संख्याओं का योग 78.3 है, अगली 3 संख्याओं का जो योग है
45.4। तो अगली मतलब जो शेष 3 संख्या बच जा रही है तो उनका हमें औसत निकालना होगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 6 संख्याएं का योग मिल जाएगा। तो 6 संख्याओं का योग यहाँ पर हम लिख रहे हैं 6 संख्याओं का योग बराबर कह सकते हैं 6 संख्याओं का योग बराबर में हो जाएगा 6 संख्याओं का योग बराबर लिख सकते हैं 6 और 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो 9 लिख दे रहे हैं और 8 और 5 13, यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे और 8 और 5 13, 13 के 3 लिख दिए और 1 बच गया और 7 4 11, 11 1 12 यानी 123.9। तो शेष 3 संख्याओं का औसत अगर इसमें से घटा देंगे तो हमें शेष 3 संख्याओं का योग मिल जाएगा। शेष 3 संख्याओं का योग, शेष 3 संख्याओं का योग बराबर में शेष 3 संख्याओं का योग हमें मिल जाएगा। तो शेष 3 संख्याओं का जो योग हो जाएगा अगर 14 में से 9 गए यहाँ पर 5 बच गया और यहाँ पर बच गया 4 और 4 में से 3 जाएगा 1 बच गया और यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 8 और 18 में से 12 जाएगा 6। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 61.5। तो 9 5 14 के 4 और 3 4 1 5 हो जाएगा और यहाँ पर 12 6 18। तो 61 शेष 3 संख्याओं का जो योग हो जाएगा 61.5। लेकिन शेष 3 संख्याओं का हमें योग नहीं पूछ रहा है प्रश्न पूछ रहा है कि शेष 3 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो हमें औसत निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है तो औसत बराबर लिख सकते हैं 61.5 बराबर बाटा में 3, क्योंकि पदों का जो योग है 61.5 और पदों की संख्या केवल 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। जब हम भाग दे रहे हैं यहाँ पर 61.5 में 3 से, यानी इसको अगर भाग दे रहे हैं तो ऐसे भी हो सकता है जैसे ही 615 इसमें अगर 3 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 6 है यहाँ पर 3 दूनी का 6 तो 6 से कट गया और 3 ही बचेगा 15। इस तरह से 203, तो 203 को लिख सकते हैं 20.3। तो औसत बराबर हो जाएगा 20.3, औसत बराबर हो जाएगा 20.3। तो इस तरह से हम शेष 3 संख्याओं का जो औसत हो जाएगा 20.3। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं। शेष यहाँ पर हो जाएगा 3 ही बचेगा 15 होगा, क्योंकि 20 है 60 और 3 ही बचेगा। तो एक बार हम पुनः कर दे रहे हैं 61 615 में जब 3 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 दूनी का 6, 6 से कट गया और 3 ही बचेगा 15 यानी 3 0 205 हो जाएगा। तो 205 और 0.1 है तो 20.5। तो इस तरह से हम शेष 3 संख्याओं का जो औसत होगा 20.5। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि विकल्प क्या कह रहा है। और प्रश्न है 52 नंबर। तो 52 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर सी में दिया है 20.5 और हमारा भी उत्तर है 20.5। शायद आप देख पा रहे होंगे 52 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर सी में दिया है 20.5। तो इस तरह से हम 52 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो धन्यवाद, थैंक यू।